देखो सदिशों का अदिश गुणनफल की अपन बात करेंगे, अगला अपना टॉपिक है, उस टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, मैंने दो सदिश ले लिए कि माना ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिशों के मध्य कोण थीटा है, तो इनका अदिश गुणनफल होगा, वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। तो देखो अपन ये बात करेंगे कि यहाँ पे देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अर्थात अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट या इसको बिंदु गुणनफल भी कहा, बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। अब देखो बिंदु गुणनफल इंग्लिश बोले इसको क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब देखो इसमें मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये है मान लो ये ए वेक्टर है और ये है बी और ये है बी वेक्टर और इनके मध्य कोण क्या हो, थीटा हो। तो अपन इनका अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और कॉस थीटा डिनोट करेंगे। अब देखो बिंदु गुणनफल, अब क्या बीच में एक डॉट का साइन लगा के अदिश गुणनफल को निरूपित किया जाता है, इसलिए इनको बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। इंग्लिश बोले तो क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ये क्या है, दो सदिशों के मध्य के अदिश गुणनफल ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, गुड मॉर्निंग, एसडीए एजू हेल्थ जोन में आपका स्वागत है। और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सदिश अपन पढ़ रहे थे। सदिश के मैंने 2-3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पे अपने थ्योरेटिकल पार्ट समझा था कि कैसे अपने को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे क्या करना है। इसके बाद एक एक्सरसाइज 13.1 को अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देखे और समझे। उसके बाद मैं आपको बता रहा था सदिशों का गुणनफल, और सदिशों के गुणनफल में अब क्या कर रहे थे, सदिशों का अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल की परिभाषा मैंने आपको बता दी। परिभाषा के बाद अपन क्या करेंगे, अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। और देखो अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या क्या कहती है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझेंगे। जैसे अदिश गुणनफल देखो, माना सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल अभी मैंने आपको बताया था क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, यदि ए और बी के बीच में कोण क्या हो, थीटा हो। तो ये अपन परिभाषा वहां पे समझ चुके थे। अब देखो इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या कहती है, थ्योरेटिकल पार्ट या इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट क्या कहता है कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो उसके बारे में समझने के लिए वही अपने को क्या है, दो सदिशों को मैं यहाँ पे डायग्राम में निरूपित कर रहा हूँ। देखो ये अपन ने पॉइंट ले लिया ओ, और यहाँ पे ए, और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो मैंने क्या बता दिया, ए वेक्टर है। ऐसे ही अपन दूसरी बात करें कि एक सदिश यहाँ पे ले लिया मैंने, और वो है यहाँ पे दे दिया बी, और यहाँ से यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर। ये अपन ने बता चुके, इन दोनों के बीच में कोण क्या है, थीटा। कोण क्या है, थीटा है। अब कोण थीटा है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे इसकी ज्यामितीय व्याख्या करने के लिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पे एक लंब डालेंगे। इस
इसको नाम दे दो m और एक a से इस पे लंबा लेंगे और इसको नाम दे दो n। अब यहाँ पे देखो ज्यामितीय व्याख्या क्या कहती है कि ज्यामितीय व्याख्या यहाँ पे क्या है, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप्य बताएगा। एक सदिश का दूसरे सदिश पे क्या बताएगा, प्रक्षेप्य। और प्रक्षेप्य होता क्या है, जैसे मैं क्या करूँ, जैसे मेरे पास ये a वेक्टर है, a वेक्टर के ऊपर ये b वेक्टर है, तो b वेक्टर को मैं ऐसे धीरे धीरे अंदर क्लोज करता जाऊँ तो इसकी जो प्रतिछाया जो इसके ऊपर जो बनेगी वो इसका क्या कहलाएगा, प्रक्षेप्य कहलाएगा। और वो प्रक्षेप्य के लिए मैंने आपको यहाँ पे देखो एक ओ एम एक प्रक्षेप्य है और एक प्रक्षेप्य क्या है ओ एम और ओ एन का अपन क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। और मान ज्ञात करने के लिए देखो आपको सबसे पहले अपन क्या है, त्रिभुज की बात करेंगे। मैंने जैसे ही दो लंब बनाए, लंब डाले तो अपने पास देखो दो त्रिभुज निकल के आ गए यहाँ पे। तो देखो मैं पहले त्रिभुज की बात करूंगा कि त्रिभुज ओ एम बी में, त्रिभुज ओ एम बी में, ओ एम बी में आपको क्या दिख रहा है कि ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री ये एंगल है तो ये कर्ण हो गया, ये इसका क्या हो गया आधार बाई थीटा के साथ, और ये क्या हो गया लंब। तो अब देखो अपन इसकी बात करेंगे, किसकी, इसकी ओ एन निकालेंगे। तो ओ एन निकालेंगे किसमें, त्रिभुज ओ एम बी में। ओ एम बी पर अपन देखेंगे तो ओ एम बी में अपन निकालेंगे किसका मान निकालेंगे, ओ एम का। ये ओ एम क्या है, ओ बी वेक्टर का ओ ए वेक्टर की दिशा में क्या होगा, प्रक्षेप्य होगा। तो ओ एम का मान निकालेंगे तो अपन यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे। तो ये क्या आ गया, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या हो जाता है, कोस थीटा। तो देखो अपन बात करेंगे क्या, ओ एम अपॉन ओ बी, और वेक्टर है तो अपन वेक्टर की बात करें, बराबर क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा। तो ओ एम वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर कॉस थीटा। अब देखो ओ बी कॉस थीटा से मतलब क्या है, ओ बी वेक्टर का ओ ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप, दिशा में प्रक्षेप। ऐसे कैसे अपन क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज क्या है बोलो, त्रिभुज ओ एन ए में, ओ एन ए में। तो अब की बार आधार क्या हो गया, ओ एन, और कर्ण क्या हो गया ये। तो अपन क्या करेंगे बोलो, आधार बटे कर्ण, ओ एन अपॉन ओ ए बराबर ओ कॉस थीटा। तो देखो ओ एन वेक्टर लगाएं, बराबर क्या होगा, ओ ए वेक्टर कॉस थीटा। और इसको अपन क्या बोलेंगे, ओ ए वेक्टर का ओ बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप, दिशा में प्रक्षेप। तो ये अपने को क्या है, अदिश गुणनफल का ज्योमेट्रिक मीन निकल के आ गया। कि ज्योमेट्रिक मीन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी सी बात है, एक सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में अपन क्या निकालेंगे, प्रक्षेप्य ज्ञात करेंगे। सिंपल अगर मैं बात करूं तो देखो समझ में आ गया। एक बार मैं इसको रख करूंगा, आगे इसको सिंपल वे की अपन बात करेंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आगे इसको याद रहे। अब देखो अपन फॉर एग्जाम्पल सीधा सा अपन बात करें, सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो ये देखो लैंग्वेज को ध्यान रखना, ये पर जहां है तो अब प्रक्षेप अगर अपने को ज्ञात करना है तो सीधी सीधे अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन जिस पर ज्ञात कर रहे हैं बटे में उसका क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, बी वेक्टर का मापांक। तो क्या आ गया, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर
प्रक्षेप। ऐसे दूसरी बात अपन ऐसे कहीं मान लो कि सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो देखो क्या करेंगे अपन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तो ऊपर लगाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा बोलो, आपकी बात पर किस पे लगा हुआ है, ए वेक्टर पे, तो क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर का मापांक। तो इस प्रकार क्या है, अपन एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करेंगे, और ये अपने पास कहाँ से आता है, अदिश गुणनफल के ज्यामितीय व्याख्या से आता है। ठीक है, अब देखो अपन अगले इस पे बात करते हैं कि अदिश गुणनफल की कुछ विशेष बात है, उनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, स्पेशल केसेज है अदिश गुणनफल का महत्वपूर्ण परिणाम। अब देखो अदिश गुणनफल पर अपन ने वही बात की, क्या माना ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश है, सदिश है। तो इसमें देखो अपन बात करेंगे इनका, अगर अदिश गुणनफल ज्ञात करें तो अदिश गुणनफल क्या होगा बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा। ये क्या है, अपने पास एक फॉर्मूला दिया हुआ, इस पे अपन 2-3 पॉइंट अपन बनाएंगे जिससे अपन को आगे क्या है प्रश्न हल करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण 0 डिग्री या कहें समान समदिश समांतर, क्या कहें समदिश समांतर हो, अगर ऐसी बात है तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी बोलो 1। तो अपन क्या कहेंगे बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos 0 डिग्री, और इसका रिजल्ट क्या जाएगा बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बोलो 1, क्या होती है 1 से मल्टीप्लाई किया। अर्थात अगर दो सदिश समांतर हो तो अपने पास सीधे इनके क्या है परिमाणों को गुणन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इनका अदिश गुणनफल आ जाएगा। दूसरी बात करें अपन क्या, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर विपरीत समांतर हो, दोनों समांतर हो लेकिन दोनों की दिशाएं क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत। अगर दिशा विपरीत होगी तो थीटा का मान बताओ क्या होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos क्या आ जाएगा बोलो 180 डिग्री। अब यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ गया, अब cos 80 डिग्री का मान क्या होता है -1, तो क्या आ जाएगा माइनस ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, अब देखो ये दो प्रॉपर्टी आगे अपन और भी हल करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आगे अपने को इन फ्यूचर अगर ध्यान में रखना है तो आप स्क्रीनशॉट को देख सकते हो कि कैसे समझाया हुआ है, या वीडियो को वापस रिप्लाई कर सकते हो। आप देखो अगले अपने चर्चा करते हैं तीसरी बात आ गई क्या, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। अब एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा का मान क्या आएगा बोलो 90 डिग्री। थीटा का मान क्या आएगा 90 डिग्री। अब थीटा का मान 90 डिग्री अगर है तो देखो अपन बात करेंगे क्या,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और cos 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0। अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो आगे अपने को प्रश्न हल करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। अब देखो, अगर बात करें कि ये लंबवत है तो मान क्या आया? 0। ऐसे ही अगर अपन ने प्रश्न हल किए थे कि अपने पास 3 एकांक सदिश थे। 3 क्या थे? एकांक सदिश थे। क्या थे? आई के, जे के और के के। और इनका मैं एक बार डायग्राम बनाऊं तो आपको देखो ऐसे दिखेगा। ये मान लो आई के, ये मान लो जे के और ये मान लो के के। अब ये एक दूसरे की क्या है? बोलो क्या है? लंबवत। एक दूसरे की क्या है? लंबवत है। अब एक दूसरे के अगर लंबवत हैं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि आई के डॉट जे के और जे के डॉट के और के डॉट आई के, इन सभी का मान क्या हो जाएगा? 0। अर्थात एकांक सदिशों को एक दूसरे को अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनका मान क्या आएगा? 0। बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट है। ये आगे बहुत ज्यादा काम में आएगा। अपन जैसे अपन क्या क्वेश्चन हल करेंगे, जब घटकों के रूप में गुणनफल याद करेंगे तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम में आएगा। अब देखो, एक रिजल्ट तो ये आ गया और एक रिजल्ट अपन ने पहले बनाया था। जब पहला रिजल्ट अपन ने बनाया था कि दो सदिश एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, समदिश हो, कोण का मान क्या हो? 0 डिग्री हो, तब अपने पास रिजल्ट ये आया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आया था? ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। अब ये समदिश समांतर है तो अब अपन ऐसे बात करें कि आई कैप को आई कैप से ही मल्टीप्लाई करें, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करें तो ये इनका परिमाण तो क्या है? 1.1 बराबर क्या आ जाएगा? 1। अर्थात अपन ये बात करें आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर इनका मान क्या आ जाएगा? बोलो 1। अब देखो, ये दो जो परिमाण मैंने निकाले, एक तो ये और एक अभी मैंने जो आपको समझाया था वो, इन दोनों परिमाण से अपन क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल घटक रूप में अपन करेंगे। तो देखो, अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है कि सदिशों का घटक रूप में अदिश गुणनफल। सदिशों का घटक रूप में अदिश गुणनफल। सदिशों का घटक रूप में अदिश गुणनफल। अब वो दो रिजल्ट है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम में आएंगे। मैं दोनों को एक बार शो कर दूंगा। शो अपन ने यही कर लो क्या है, जैसे आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप, इनका मान क्या है? 1। ऐसे आई कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप और इनका मान जाएगा 0। अब हम दो सदिश लेते हैं घटक रूप में कि माना ए वेक्टर बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप और बी वेक्टर दूसरा सदिश ले लिया क्या? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये अपन ने क्या ले लिए? दो सदिश ले लिए। अब इनका अदिश गुणनफल अर्थात क्या करेंगे अपन? डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो देखो क्या आएगा? x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के और डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसको तो क्या आएगा? बोलो x2 आई के प्लस y2 जे के प्लस z2 के। अब देखो, अब इनको मैं मान लो मल्टीप्लाई करूं तो जैसे बीजगणितीय अपन मल्टीप्लाई करते थे वैसे के वैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे।
x1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार ध्यान से देखना, देखो रिजल्ट्स कैसे बनेंगे। जैसे अपने को x1 i कैप को इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आ जाएगा, x1 इंटू x2 और i कैप डॉट i कैप, और i कैप डॉट i कैप का मान मैंने क्या बता रखा है 1। तो मतलब इसको इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x1 और x2 बाय i कैप डॉट i कैप, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 1। ऐसे ही अगली बात करो कि अपन x1 i कैप को इससे मल्टीप्लाई किया, x1 i कैप को इससे, तो x1 y2 i कैप डॉट j कैप, और i कैप डॉट j कैप की जो वैल्यू है, i कैप डॉट j कैप की वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब अपने पास 0 आ गया, तो उस रिजल्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही i को किससे k से करेंगे तो i कैप डॉट k कैप का मान क्या आ जाएगा बोलो, वो भी क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार आगे अपन बात करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बोलो, j कैप डॉट i कैप, उल्टे अलग अलग आ रहे हैं तो मान क्या आ जाएगा बोलो 0। और समान वाले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस क्या आ जाएगा बोलो y1 y2 और j कैप डॉट j कैप की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर समान i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करें, j को j से, तब अपने पास रिजल्ट आए, उनके अलावा अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या है 0। तो मैं सीधे अगर अगले की बात करूं तो क्या आ जाएगा बोलो, केवल को z1 डॉट z1 इंटू z2। अब ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान आ गया, अर्थात अपने को अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल घटक रूप में करना है तो सीधे इतनी बात ध्यान में रखें, i वाले को i से मल्टीप्लाई करते, j वाले को j से और k वाले को k से, ये अपने को मल्टीप्लाई करके दिए, अपने पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आगे अपन क्या है इन पे एक्सरसाइज पार्ट पे चलेंगे कि एक्सरसाइज इसकी क्या कहती है। ठीक है, धन्यवाद। अगला अपन थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हैं, और उसमें आपको दे रखा है दो सदिशों के मध्य कोण। दो सदिशों के मध्य कोण अपन ऐसे मान लो कि एक सदिश ले लिया a वेक्टर और एक दूसरा सदिश ले लिया मैंने क्या b वेक्टर, और इनके मध्य कोण क्या हो थीटा, इनके मध्य कोण क्या हो थीटा हो। तो इस थीटा का अपने को मान ज्ञात करना है। तो अदिश गुणनफल की अगर बात करें कि दो सदिश माना सदिश a वेक्टर व b वेक्टर के मध्य कोण थीटा है, तो अदिश गुणनफल क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक cos थीटा। अब अपन बात करें, अपन थीटा की बात करें तो अपन यहाँ से इस cos थीटा को अलग करेंगे, तो देखो क्या आएगा बोलो, cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये इसके डिवाइड में आएगा a वेक्टर का मापांक और b वेक्टर का मापांक। अब देखो इसका थोड़ा सा सेपरेट करके देखते हैं कि यहाँ पे ये देखें a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मापांक डॉट प्रोडक्ट, ऐसे b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मापांक। अब देखो a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मापांक और b वेक्टर और b वेक्टर का मापांक जो है, तो ये एक दूसरे का, अब ये a वेक्टर का एकांक सदिश हुआ या नहीं हुआ, तो देखो एकांक सदिश हो गया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या a कैप डॉट b कैप। तो ये क्या है कि cos थीटा बराबर a कैप डॉट b कैप, a कैप डॉट b कैप। तो ये क्या आ गया, दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात है भाई, तो अपन cos थीटा का मान करके ट्रांसफर करके क्या है थीटा का मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे थीटा इक्वल टू क्या आएगा बोलो, cos इनवर्स a कैप डॉट b कैप। अब देखो ये है सदिश रूप में, अब इसको घटक रूप में, इसका क्या है घटक रूप में क्या है मान निकालेंगे थीटा का। घटक रूप में मान कैसे होगा, तो देखो घटक रूप में माने मैं एक बार रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, अब अपन घटक रूप की बात करते हैं।
तो यहाँ पे अपने को जो दिया हुआ है उसको रहने दें कि अपन ने थीटा का मान ऐसे निकाल लिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, अब अपन घटक रूप में मानेंगे कि माना ए वेक्टर बराबर मान लिया a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के। ऐसे बी वेक्टर का अपन मान लिया क्या a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के। अब अपन ये मान पुट करूंगा तो मैं मान देखो सीधे पुट करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका कैसे समझ में आएगा। भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, बात इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या बताया था कि आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या रिजल्ट आएगा बोलो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा ए वेक्टर का मापांक अपन ने निकाल चुके हैं 13.1 की एक्सरसाइज उसमें। तो मापांक क्या आएगा अंडर दी रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अगला क्या आ जाएगा अंडर दी रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये क्या है, दो सदिशों के मध्य कोण की बात होगी। अब देखो एक स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं, अगर थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री, थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये सारे के सारे इधर मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा 0। अर्थात मेरे पास क्या आ जाएगा बोलो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा बोलो 0। इस प्रकार से अपने पास क्या है, ये क्या है, दो सदिशों के मध्य कोण का अपने पास क्या है मान निकाल लिया। सीधे अपन यहाँ पुट कर सकते हैं या यहाँ पुट कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है।